CAT कैट, कैट माने बिल्ली। RAT रैट, रैट माने चूहा। दोस्तों, जब भी हम लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार की बात करते हैं तो उनकी जादुई आवाज़ के साथ साथ उनकी शरारतों के भी अनगिनत किस्से जहन में आ जाते हैं। वो सिर्फ एक गायक ही नहीं बल्कि एक ऐसे फनकार थे जिनकी हरकतों में भी एक अलग ही चार्म था। अक्सर किशोरदा जब गानों की रिकॉर्डिंग करने पहुंचते थे तब वो प्रोड्यूसर से ऐसी अनोखी और बेसिर पैर की डिमांड कर दिया करते थे कि बेचारा प्रोड्यूसर किशोरदा की डिमांड पूरी करने के चक्कर में ही परेशान हो जाता था। आज मैं आपको एक ऐसा दिलचस्प वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे, जिसमें किशोरदा ने प्रोड्यूसर से ऐसी अटपटी डिमांड कर दी थी कि वो डिमांड पूरी करने के चक्कर में बिल्कुल परेशान हो गए। लेकिन आज के वीडियो में किशोरदा प्रोड्यूसर्स के साथ ऐसी हरकतें क्यों करते थे, इस राज पर से भी सबूत के साथ पर्दा उठाने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। आज मैं आपके लिए एक बेहद दिलचस्प और मज़ेदार किस्सा लेकर आया हूँ जो हमारे प्यारे किशोर कुमार जी यानी किशोरदा के शरारती अंदाज को बयां करता है। ये किस्सा उनकी मशहूर शरारतों में से एक है जो उन्होंने एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। इस दिलचस्प किस्से के बारे में आशा भोसले जी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। 1958 की बात है। फिल्म दिल्ली का ठग के लिए एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी जो किशोरदा और आशा भोसले जी का एक डुएट सॉन्ग था। ये गाना मुंबई के ताड़देव में फेमस स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जाना था। दोनों स्टूडियो के अंदर पहुंचते हैं और गाना लिखना शुरू करते हैं। गाने के बोल थे CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। गाने के लिरिक्स को सुनते ही किशोरदा के शरारती दिमाग की बत्ती जल गई। उनके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। उन्होंने अपना चश्मा मुंह में दबाया और आशा जी की तरफ देखा। आशा जी समझ गईं कि आज किशोरदा कुछ न कुछ शरारत जरूर करेंगे। किशोरदा ने आशा जी से कहा, आशा, ये गाना जानवरों का है ना, तो मैं आज कुछ अलग करता हूँ। तुम हंसना मत, किसी से कुछ भी बोलना मत, बस चुपचाप खड़ी रहना। फिर दोनों रिहर्सल के लिए तैयार हो गए। स्टूडियो में सभी म्यूजिशियंस अपने अपने साज बजा रहे थे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर SD नारंग साहब और म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब भी मौजूद थे। किशोरदा और आशा जी ने गाना शुरू किया। अरे बावरी तू बन जा मेरी, जरा सुन मैं क्या कहता हूँ। जरा देख किधर तुझे है खबर, तू है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात ये थी कि SD नारंग साहब बहुत ही सीधे साधे इंसान थे और उनकी एक आदत थी कि वो हर बात पर बोलते थे राइट राइट। किशोरदा को ये बात पता थी और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने का प्लान बना लिया। किशोरदा ने नारंग साहब से पूछा, नारंग साहब, ये गाना जानवरों का है ना? तो नारंग साहब बोले राइट राइट। किशोरदा ने कहा, तो फिर आज कुछ अलग करते हैं। तो नारंग साहब फिर बोले राइट राइट। फिर किशोरदा ने कहा कि ऐसा करते हैं कि गाने में फील लाने के लिए मुझे यहाँ स्टूडियो में एक गधा चाहिए। नारंग साहब बिना सोचे बोले राइट राइट। जब उन्हें किशोरदा की बात समझ में आई तो चौंक कर बोले, आए गधा? किशोरदा की बात सुनकर स्टूडियो में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। म्यूजिशियंस ने अपने साजों को बजाना बंद कर दिया और सभी की नज़रें किशोरदा पर टिक गईं। रवि साहब भी अचरज से किशोरदा को ही देखने लगे, लेकिन किशोरदा आशा जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। पर आशा जी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। किशोरदा ने कहा कि ये गाना जानवरों का है, इसीलिए मुझे एक गधा चाहिए। मैं उसकी शक्ल देखकर गाऊंगा तो गाने का मूड
और भी ज़्यादा बेहतर होगा। नारंग साहब फिर बोले, राइट राइट। अब नारंग साहब को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कह दिया। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को आदेश दिया कि जल्दी से कहीं से एक गधा लेकर आओ। लेकिन दोस्तों, ताड़देव स्टूडियो मुंबई के बीचों बीच स्थित था और वहाँ गधा तो क्या, कोई कुत्ता भी मिलना मुश्किल था। नारंग साहब परेशान हो गए और किशोरदा से बोले, किशोरदा, ये गधा आखिर कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो गधा मिलना नामुमकिन है। किशोरदा मुस्कुराए और बोले, नारंग साहब, आप गधा मंगवाइए, फिर देखिए मैं कैसे गाना गाता हूँ। नारंग साहब फिर बोले, राइट राइट। काफ़ी देर के बाद जब नारंग साहब परेशान होकर लौटे तो बोले, किशोरदा, गधा तो नहीं मिला, अब बताइए आगे क्या करना है? तो किशोरदा ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, कम से कम चाय बिस्कुट तो मंगवा ही सकते हैं। तो पूरे स्टूडियो में ठहाके गूंज उठे। चाय पीने के बाद गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और पूरा गाना ठीक ढंग से रिकॉर्ड हो गया। CAT कैट, कैट माने RAT रैट, रैट माने चो, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद किशोरदा ने आशा जी से कहा, आशा, ये सब लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन आज देखो मैंने सबको गधा बना दिया। दोस्तों, जाने माने सितार वादक शुजात अली खान, जो खुद किशोरदा और पंचम दा के साथ कई गानों में सितार बजा चुके हैं, उन्होंने लल्लन टॉप चैनल को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि किशोरदा अपने प्रोड्यूसर्स के साथ जानबूझकर इस तरह की हरकतें किया करते थे। अगर किसी प्रोड्यूसर ने कभी उनके साथ कुछ बुरा किया होता तो किशोरदा उससे कई सालों के बाद भी बदला ले लेते थे, लेकिन उस बदले के पीछे भी उनकी सोच किसी की भलाई करने की ही होती थी, क्योंकि उसी बहाने वो प्रोड्यूसर सारे म्यूजिशियंस को लंच करवाता था और बिरयानी खिलाता था। गाना तो वो अंत में गाते ही थे। आइए शुजात अली के उस प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा देखते हैं। पीपल लाइक किशोर कुमार, हम लोगों को सबको उनका पागलपना, हमने कहानियां सुनी है, वो क्रेजी थे और क्रेजी थे और क्रेजी होता, पागलपना करते थे, ये फनी चीज किया और वैसे किया, कि हर चीज के पीछे देयर वाज अ रीजन। ये नहीं कि पागल लुंगी पहने हुए और बनियान पहने हुए। प्रोड्यूसर कौन है जी? प्रोड्यूसर का नाम दिया, वो भी आगे नमस्कार नमस्कार, हाँ ठीक है, भालो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। म्यूजिक क्या है, गाना क्या है? सीन है कि घोड़े के ऊपर बग्गी में घूम रहे हैं बम्बई में हीरो हीरोइन। ठीक है, मगर ऐसे कैसे मूड जमेगा? घोड़ा को देखेगा तभी तो मूड जमेगा। तो ये क्या मतलब है? नहीं, बस अभी मूड नहीं है, सब लोग बैठो, घोड़ा लाओ, घोड़ा को मैं देखूंगा तब मूड जमेगा, तब गाना गाऊंगा। इमीडिएटली इंसान यही सोचेगा ना कि बावला आदमी है। और जो भागा कोई ताड़देव में स्टूडियो जाके वो इंडिया गेट से घोड़ा आ रहा है, उस जमाने में सेलफोन फुल तो होने नहीं, पागलपना चला। इस बीच में पहुंच गया जी 2 बज गए। अरे भाई सबके लिए खाना लाओ, बिरयानी लाओ, सब लोग बिरयानी खाएंगे। अब एक शिफ्ट तो हो गया, अब दूसरी शिफ्ट चलेगा। हाँ भाई देखो, अपने उनके जो सेक्रेटरी, देखो सब लोग को, सारे आर्टिस्ट को 2 शिफ्ट के पैसे होंगे, खाना दो, सब कुछ। तो बैठे थे, पूछे कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे बाबू, हम जानते थे उनको, वो मुझे पहचानते थे, मेरे साथ रहते थे कि ऐसे, तूने खाना खाया? मैंने बोला जी नहीं। कब खाया था? कल खाया खाना। तो चल, ऐसे ले जाते थे घर। कहानी क्या पता लगा, इस प्रोड्यूसर ने एक दफा, ये आए हुए थे स्टूडियो काफी साल पहले, मैं तो छोटा हूंगा, और इनका मना कर दिया। ये गाना गाने आए, उन्हें बोला कौन, ये किशोर कौन है? नहीं मैं इस पर गाना नहीं, हटाओ, मुझे बोलो, नहीं मैं नहीं, कोई और को बुलाओ। इनको खटक गई बात, वो जो बेइज्जती है उसका बदला ले रहे थे इतने साल बाद। अच्छा वही प्रोड्यूसर है, अच्छा बेटा तू पहले तो घोड़ा मंगा और फिर सारे आर्टिस्टों को डबल शिफ्ट के पैसे दे और बिरयानी खिला, गाना तो मैं खैर गा ही लूंगा। तो उसमें भी किसी ना किसी का भलाई ढूंढ रहे हैं। पूरे इंटरव्यू का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, किशोरदा की ये शरारतें उनकी मासूमियत और हंसी मजाक का हिस्सा थीं। वो सेट पर हमेशा ऐसी हरकतें करते रहते थे जिससे सभी का मूड हल्का हो जाए और काम का माहौल खुशनुमा बना रहे। दोस्तों, आपको किशोरदा की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।